बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में दिल दहला देने वाली एक और घटना सामने आई। फ्रिज में लाश रखी और उसके बाद बारात के लिए निकल गया। सोचिए जरा, फ्रिज में लाश रखकर बारात के लिए चला गया। इसी तरह की दिल दहला देने वाली घटना एक और सामने आई जब आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया था। एक और घटना दिल्ली में हुई। अगली तस्वीर दिखाई। यह आप तस्वीर देख रहे हैं निक्की यादव की और यह तस्वीर है साहिल गहलोत की। साहिल ने भी निक्की की इसी तरह बेरहमी से हत्या की और हत्या करने के बाद हत्या किसने की है मैं आपको दिखाऊंगा। अगली तस्वीर दिखाई जरा। निक्की की हत्या की है। निक्की का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम हुआ। निक्की की बॉडी जो फ्रिज से बरामद हुई है। निक्की की हत्या कैसे की है मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाई। यह है वो कार, यह है वो वरना कार। इसी गाड़ी में साहिल गहलोत निक्की के साथ बैठा हुआ था। गोवा नंबर की गाड़ी है। इसी गाड़ी में निक्की की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी कहां रखी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह है वो फ्रिज। फ्रिज का साइज देखिए कैसे शव रखा होगा। इस फ्रिज में निक्की यादव की बॉडी साहिल ने रखी और उसके बाद देखिए तार से बंधी हुई है। यानी फ्रिज में बॉडी घुस नहीं रही थी। फ्रिज में बॉडी को घुसाकर उसके बाद तार से लपेटा है। पूरी फ्रिज को तार से बांध दिया है जिससे निक्की की बॉडी बाहर ना निकलने पाए। फ्रिज की हालत से आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से फ्रिज में बॉडी को रखा और उसके बाद इसे तारों से लपेट दिया। सवाल बड़ा यह है कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, निक्की साहिल की लिव इन पार्टनर थी। साहिल ने निक्की को मारकर फ्रिज में रख दिया। मुंबई में भी एक लिव इन पार्टनर को मारकर बेड के अंदर छिपा दिया। जरा रिपोर्ट देखिए भाई। दिल्ली में फिर सामने आई श्रद्धा मर्डर जैसी खतरनाक खौफनाक वारदात। इस बार आफताब की जगह सिरफिरा कातिल था साहिल और शिकार श्रद्धा की जगह थी निक्की। साहिल ने भी आफताब की तरह फ्रिज वाली खूनी स्क्रिप्ट को अंजाम दिया। जिस लड़की के साथ वो 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में था, उसी की लाश को लेकर वो 35 किलोमीटर तक घूमता रहा। साहिल ने शादी का वादा निक्की से किया और सगाई किसी और लड़की से और उसी रात निक्की की हत्या कर दी। इसके बाद भी न साहिल का दिल पसीजा और न कोई खौफ हुआ। उसने फ्रिज में निक्की की लाश रखी और कुछ घंटों में सहरा बांध कर बारात निकाली। एक रिश्ते का कत्ल कर शातिर ने 7 फेरे लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं। लाश लेकर 35 किलोमीटर तक साहिल घूमता रहा। गाड़ी में लाश थी। 35 किलोमीटर सफर करता रहा। देखिए जरा कहां कहां से गुजरा, कैसे मारा निक्की को, पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ये आप गाड़ी देख रहे हैं। वरना गाड़ी में साहिल ने हत्या की निक्की की। निक्की से विवाद के बाद साहिल ने उसकी हत्या कर दी। साहिल निक्की को कार में बिठाकर ले जा रहा था गाड़ी में। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। 9 फरवरी को कार में निक्की को शादी के बारे में बताया। 9 तारीख को निक्की और साहिल इस कार में थे। कार में बैठने के बाद बताया कि मैं तो अगले दिन शादी कर रहा हूं। निक्की ने साहिल पर शादी ना करने का दबाव बनाया कि एक दिन पहले बता रहे हो, अगले दिन तुम शादी कैसे कर सकते हो। शादी ना करने और गोवा साथ चलने की बात कही निक्की ने कि शादी मत करो, हम गोवा चलते हैं। इसके बाद साहिल ने उसे मारने का फैसला किया। बेशक कार के अंदर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जिसके बाद कार में डेटा केबल थी और उसी डेटा केबल को साहिल ने निक्की के गले में लपेट दिया और डेटा केबल से गला घोंटकर निक्की को मार डाला गाड़ी के अंदर। जिसके बाद कार में ही निक्की की मौत हो गई। निक्की का मर्डर करने के बाद साहिल घबरा गया। फिर साहिल ने इससे बचने के लिए प्लान बनाया। साहिल निक्की की लाश को लेकर दिल्ली की सड़क पर घूम रहा था। इसी तरह से गाड़ी चल रही थी। 35 किलोमीटर तक कार में लाश लेकर साहिल घूमता रहा। 35 किलोमीटर। कश्मीरी गेट से नजफगढ़ की दूरी करीब 35 किलोमीटर। नजफगढ़ के मित्राओं गांव तक शव लेकर गया। इसी गांव का रहने वाला है साहिल। अब मैं आपको बताता हूं, हत्या करने के बाद जब अपने गांव पहुंचा तो गांव से कुछ दूरी पर उसका ढाबा है। उसके बाद देखिए उसने क्या किया। यह है साहिल का ढाबा। निक्की की हत्या के बाद साहिल इस ढाबे में पहुंचता है। मित्राओं गांव में यह ढाबा है। रात 12 बजे निक्की की लाश लेकर आया, रात को 12 बजे। और उसके बाद नजफगढ़ के मित्राओं गांव में इसका फैमिली ढाबा है साहिल का। कुछ घंटे बाद ही साहिल गहलोत की शादी होने वाली। सोचिए रात 12 बजे 9 तारीख को ढाबे पर पहुंचा और सुबह होते ही अगले दिन शादी थी। ढाबे पर शादी पहुंचने के बाद शादी की तैयारी की वजह से ढाबा बंद था दरअसल। और साहिल ने निक्की के शव को यहीं ठिकाने लगाया। वो जो आपको नीले रंग का फ्रिज नजर आ रहा है, ढाबे में यही फ्रिज रखा हुआ था नीले रंग का। और ढाबे के इसी फ्रिज में निक्की के शव को रख दिया साहिल ने। शव को फ्रिज में रखने के बाद शादी की तैयारी में जुट गया। शादी के बाद शव को कहीं शिफ्ट करने का प्लान था कि आज रात इसे फ्रिज में रख देता हूं, कल इसे शिफ्ट किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं साहिल के उस ढाबे की तस्वीर। कैसा दिखता है साहिल का ढाबा, ये देख रहे हैं। ये है साहिल का ढाबा। ये ढाबे की तस्वीर है जहां पुलिस पहुंची। उसके बाद ढाबे का नाम है खाओ पियो ढाबा।
ये ढाबा है और ये ढाबे की तस्वीर देख रहे हैं जहां पुलिस ने पूरे ढाबे को सील कर दिया है। यहीं लाकर हत्या की, ढाबे में फ्रिज रखी हुई थी। अगली तस्वीर दिखाइए, ये वो फ्रिज देख रहे हैं, ढाबे के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये साहिल खड़ा है, ये साहिल की तस्वीर देख रहे हैं आप। ये फ्रिज है जिस फ्रिज में उसने निक्की यादव की बॉडी को रखा था। तो ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि आखिर साहिल ने पूरी तैयारी कर ली थी शादी के बाद निक्की के शव को ठिकाने लगाने की। साहिल ने जिस गाड़ी में निक्की की हत्या की, वहां से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देखिए जरा उस गाड़ी से। देखिए ये वो कार है जिसको यहाँ पर रखा गया है। साहिल की वो कार है जिसमें उसने हत्या की थी निक्की की, और उसके बाद इसी कार से वो यहाँ पर लेकर आया था। मित्रों गांव में जो ढाबा है उसका, वहां पर इसी कार से वो लेकर आया था और इस कार से उसने फिर उस जो निक्की का शव था वो अपने ढाबे में रखा और उसके बाद अपनी सगाई के लिए चला गया। यही कार आज पुलिस की तरफ से जब्त की गई है और उसके घर से जब्त की गई। हम उसके घर पर भी गए थे जहां पर उसके घर से कोई भी बाहर नहीं निकला। एक बार यहाँ से भी दिखाना चाहूंगी। देखिए इसको हमने एक बार बताने की कोशिश की, लेकिन इसको पूरी तरीके से ढककर इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो सके। इसको बारीकी से देखा जा सके, क्योंकि इसी कार में रखकर निक्की का शव लाया था। तो ये तमाम अहम सबूत हैं जो पुलिस की तरफ से जुटाए जा रहे हैं। और उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस की गाड़ी आप देख रहे हैं जो उसके ढाबे तक भी पहुंची है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पुलिस के लिए भी शुरू में एक परेशानी थी कि आखिर किसने फ्रिज में लाश रखी, क्यों रखी, क्योंकि पुलिस को लाश तो मिली, साहिल तब तक नहीं मिला था। जरा पुलिस को सुनिए। अगर ये शादी करने के बाद ये इस बॉडी को डिस्पोज कर देता तो बाद में बहुत दिक्कत आ जाती। तो जो टाइमिंग था वो बहुत ही परफेक्ट था कि जो हमने इसको टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। एक बार बॉडी डिस्पोज करता तो जैसा आपने पीछे केसेस में देखा है, फिर वो डीएनए मैच कराना, उसको लिंक करना, साक्ष्य जुटाना और फिर उसको साक्ष्यों को चिन्हित करके इससे अक्यूज्ड या अभियुक्त से जोड़ना, उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाती है और ट्रायल भी काफ़ी लंबी चल जाती। तो हमारी टीम ने बहुत समय से इसको जो मेन साक्ष्य था बॉडी को रिकवर कर लिया वहाँ से फ्रिज की, इसकी निशानदेही पे। वो अकेला ही बहुत बड़ा साक्ष्य है जो कि इनको कन्विक्शन करने में, सजा दिलवाने में काफ़ी मददगार होगा। अब सोचिए जरा, फ्रिज में लाश रख के साहिल कहां गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, 12 बजे रात को फ्रिज में लाश रखी और उसके बाद 10 तारीख को, 9 को मारा, 10 को साहिल शादी कर रहा था सुबह, बेखौफ, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। यानी हत्या करने के बाद, बॉडी रखने के बाद साहिल बिल्कुल कूल होकर शादी कर रहा था। 10 तारीख को शादी भी कर ली उसने। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर फ्रिज में लाश और उसके बाद कैसे निकाली बारात। ये आप देख रहे हैं, ये वो फ्रिज है। इस फ्रिज में लाश रखी थी साहिल। 9 फरवरी को दिन में साहिल ने सगाई कर ली। 9 तारीख को, 9 फरवरी की शाम को निक्की को मार डाला, फिर निक्की की लाश फ्रिज में रख दी और 10 फरवरी को यानी अगले दिन साहिल ने शादी कर ली। दिल्ली के नजफगढ़ में शादी हुई, तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। साहिल निक्की के साथ ही रहता था। साहिल ने निक्की से शादी की बात छिपाई थी, दोनों साथ में उत्तम नगर रहते थे। शादी की बात निक्की को 9 फरवरी को ही पता चली। निक्की शादी की बात से परेशान हो गई, उसने हंगामा करना शुरू कर दिया। निक्की ने साहिल को शादी ना करने को कहा। सगाई के बाद निक्की को बुलाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के कुछ घंटे बाद साहिल ने शादी कर ली। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी सतीश कुमार। साहिल गहलोत के परिवार वालों ने साहिल का रिश्ता कहीं और कर दिया था। 9 तारीख को उनकी मंगनी थी, 10 तारीख को शादी तय थी। 9 तारीख को जब उनकी मंगनी की बात निक्की यादव को पता चली तो वो उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए उनको बुलाया। साहिल गहलोत ने निक्की यादव को 9-10 की रात को उनके फ्लैट से पिक किया अपनी गाड़ी में। काफ़ी जगह वो गाड़ी में दिल्ली में घूमे हैं, काफ़ी बड़ा रूट लिया है उन्होंने, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। उस दौरान उनकी बहस हुई, इस बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा होता है और फिर साहिल उससे पीछा छुड़ाने के लिए, हरदम के लिए, अपने मोबाइल फ़ोन के केबल वायर से उनका गला दबा देता है। उसके बाद उनकी लाश को छुपाने की नीयत से वो निक्की यादव की डेड बॉडी को अपने खेतों में, जो उनके एक छोटा ढाबा खोल रखा था उन्होंने, उसमें फ्रिज में लाके उसको बंद कर देता है। और उसी दिन शाम को 10 फरवरी को अपनी शादी का जो फंक्शन था वो उनका संपन्न होता है। और उसके बाद साहिल के इस कारनामे के बाद कैसे साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये आप देख रहे हैं। साहिल को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये है साहिल गहलोत जिसकी गिरफ्तारी की है, क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है साहिल की, ये आप देख रहे हैं। लेकिन कैसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस को कैसे पता चला अचानक कि फ्रिज में बॉडी है और अचानक कैसे पुलिस पहुंच गई, ये कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना से एक जानकारी मिली और इसके बाद पुलिस की टीम फौरन एक्शन में आ गई। साहिल के ढाबे पर पुलिस पहुंच गई। ढाबे के फ्रिज से निक्की का शव बरामद किया गया।
10 फरवरी को ही निक्की का शव पुलिस को मिल गया था, यानी 9 को मारा, 10 को शव मिल गया। साहिल का ढाबा गांव वाले घर से 700 मीटर की दूरी पर है और साहिल के खिलाफ पुलिस ने कई सबूत जुटाए। ढाबे के पास फोन की लोकेशन मिली साहिल की उस रात की, जिसके बाद ढाबे के फ्रिज में निक्की का शव मिला। पुलिस ने साहिल की कार भी जब्त की। हत्या में इस्तेमाल मोबाइल केबल भी बरामद किया, जिस डेटा केबल से गला घोट कर मारा था निक्की को। पुलिस को कार से कई और सबूत मिले हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। आरोपी साहिल 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस की टीम साहिल से पूछताछ कर रही है इस मामले में। अब आपको सुनवाता हूं, 5 दिन की रिमांड पर है, आज कोर्ट में पेश किया गया था। साहिल के वकील है मनोज गुदारा, वो क्या कहना सुनिए। कोर्ट में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पर्पज से 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, रिमांड मांगा था, उसको रिमांड दिया गया 5 दिन का कोर्ट की तरफ से। जो भी रिकवरी, जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करनी है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कस्टडी मांगी थी। पुलिस ने क्या क्या दलील दी जज के सामने? अभी तो फिलहाल मैटर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है। जैसे भी जो भी पुलिस को रिकवरीज करनी है, उनके रिगार्डिंग पता करना है, क्या कहाँ लेकर गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। नेक्स्ट जो होगा रिकवरीज रिमांड के बाद, जो नेक्स्ट डेट पर जो आएंगे उस टाइम पता चलेगा क्या हुआ। आपने विरोध किया था उसके रिमांड का? नहीं जी, नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पर्पज है, इन्वेस्टिगेशन अभी तो उसको पुलिस को रिमांड चाहिए। अब आइए अब आपको दिखाता हूं निक्की की आखिरी तस्वीर, 9 तारीख की तस्वीर। 9 फरवरी को निक्की का जो सीसीटीवी आया, ये आप देख रहे हैं। निक्की के घर की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। निक्की जिस वक्त घर से बाहर निकल रही है, ये निक्की का आखिरी तस्वीर है। 9 तारीख, 9 फरवरी, 9/2/2023, 21:27 की ये वो तस्वीर है। क्या ये वही तस्वीर है जिस वक्त निक्की साहिल से मिलने गई? क्या ये वही वक्त की तस्वीर है? क्योंकि अगर ये 9 फरवरी की तस्वीर है और अगर सही वक्त हो रहा है सीसीटीवी के हिसाब से, तो इसके बाद क्या निक्की साहिल से मिलने गई और उसके बाद साहिल ने निक्की की हत्या कर दी? ये उसकी घर से बाहर जाने की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये दिन की तस्वीर है, यानी 1:10 जिस वक्त निक्की घर पहुंची थी, 1:10 पर घर पहुंची। ये भी 9 फरवरी की तस्वीर है, उसकी आखिरी तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई, साहिल और निक्की कहां मिले, कैसे मिले एक दूसरे से, ये मैं आपको बताता हूं। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करके दरअसल डॉक्टर बनना चाहती थी और यह ख्वाब लेकर राजधानी दिल्ली आई थी। वो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में रहने लगी। 2018 में यही कोचिंग में दोनों की मुलाकात हो गई। निक्की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। निक्की रोजाना बस से कोचिंग जाया करती थी। एक दिन इसी बस में इन दोनों की मुलाकात हो गई। साहिल गहलोत से मुलाकात हुई और मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इसी साल दोनों ने ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। साहिल डी फार्मा की पढ़ाई करने लगा, वहीं निक्की ने बीए अंग्रेजी में एडमिशन ले लिया। दोनों ग्रेटर नोएडा में उसके बाद साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। साहिल और निक्की साथ में मनाली गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, देहरादून गए, कई और जगहों पर साथ में घूमने गए। दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में दोनों अपने अपने घर चले गए और फिर साहिल की शादी तय हो गई उस दौरान। उसके बाद दोनों फिर साथ आकर भी रहने लगे थे। अब मैं आपको बताता हूं, नजफगढ़ में जिस घर में रहता है साहिल और उनका परिवार, वो घर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है वो घर, इसी घर में साहिल रहता है। ये जो लाइट्स लगी हुई आप देख रहे हैं, 10 तारीख को साहिल की शादी थी, तो इसलिए सारे घर को सजाया गया था। ये उस वक्त की तस्वीर है। अब निक्की के परिवार में बहुत गुस्सा है। निक्की के पिता साहिल की फांसी की मांग कर रहे हैं, सुनिए। साहिल का फिर उससे बात करी, वो कह रहा है कि वो तो घूमने चली गई है, 2 दिन में आएगी। 2 दिन में आएगी? हाँ, फिर मैंने उससे बात करी तो उसने बोला कि वो घूमने गई है, वो 2 दिन में आएगी। और मैं बोला भाई तू, मुझे नहीं पता, मेरी लड़की बोला कहाँ से लाया तूने गायब करी है? कह रहा मैंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। तो मेरे पास क्राइम ब्रांच वालों का फोन आया, उन्होंने बोला कि भाई एक बार यहाँ थाने आ जाओ, तुम्हारे ऐसी लड़की का मर्डर हो गया है। किसी से नंबर पूछ के उसके दोस्तों से ही भी साहिल नाम का कोई है, उससे बात की, वो बोले कि मेरे पास है उसका फोन, 2 दिन में आ जाएगी। फिर उसको जो है ना फादर ने उसको पुलिस को सूचना दी है कि इसने मर्डर कर दिया। चाहेगा तो ये जी इसको कम से कम फांसी की सजा तो हो, ये ताकि और लोगों को इससे थोड़ा सबक मिले कि ये क्या कर रहे हैं, गलत दिशा होगी नहीं। तो किसी को मर्डर करना कोई, ये तो बहुत घिनौना अपराध है। आखिरी बार घर कब आई थी, कब आपसे मुलाकात हुई थी, बात हुई थी? 22 तारीख को। 22 कौन सा? दिसंबर को। 22 दिसंबर को। 23 को गई है वो यहाँ से, देख लो 5 दिन को गई है वो। 23 को यहाँ से चली गई वो, दोनों बहन। तो किसी बात से कोई दिक्कत नहीं, तो हंसते खुद से खूब आराम से गई है, समझिए। हाँ, किसी बात कोई दिक्कत नहीं। पूछा है मैंने, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में पढ़ती थी? नोएडा। नोएडा में? हाँ। कितने साल से पढ़ रही थी? 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए नोएडा में पढ़ती। निक्की का आज पोस्टमार्टम हुआ दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पोस्टमार्टम हाउस की। निक्की का इस अस्पताल में पोस्टमार्टम हुई, तो ये मैं दिखा रहा हूं निक्की की बॉडी। उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए घर ले जाई गई अंतिम संस्कार के लिए। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है निक्की की, किस तरह से हत्या की गई, क्या कुछ डॉक्टर्स को मिला है। शुरुआती जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से निक्की की गला घोटने से मौत हुई है। विवाद के बाद साहिल ने निक्की का गला घोट दिया और हत्या दम घुटने की वजह से हुई है। निक्की के गले पर निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। हत्या के बाद शव को
फ्रिज में रखा गया था। इंपॉर्टेंट बात यह कि शव फ्रिज में रखा गया था। फ्रिज में नेचुरल प्रोसेस बॉडी का नहीं होता है। इससे क्या हो रहा है कि मौत का सही वक्त पता नहीं चल पा रहा। शरीर पर चोट के कोई निशान और नहीं मिले। विसरा को फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया है आगे की जांच के लिए। डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी। निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। निक्की का अंतिम संस्कार किया गया देर शाम, और उसके बाद वहां जो लोग पहुंचे थे उनमें गुस्सा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। निक्की का पार्थिव शरीर जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको सुनवाता हूं जो वहां लोग मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। छत्तीस बरादरी की बेटी थी, एक समाज की बेटी नहीं थी, और इससे सभी को बड़ा दुख है। और बेटियां ऐसे तो पढ़ाई के लिए बाहर जा ही नहीं सकती, ये पढ़ाई के लिए गई हुई थी। और जो इसने साहिल ने ऐसा घटना से एक साथ 3 परिवारों को बर्बाद कर दिया। हम चाहते हैं कि कम से कम इसको सजाए मौत हो। तो निक्की की हत्या साहिल गहलोत ने की, लेकिन सिर्फ एक हत्या नहीं हुई, एक और हत्या हुई मुंबई में। ये आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में लिव इन पार्टनर थे। लिव इन पार्टनर ने हत्या की और उसके बाद हत्या के बाद शव को बेड के अंदर छिपा दिया। आइए मैं आपको बताता हूं किस तरह से हत्या की गई और कैसे बेड में छिपाने की कोशिश की गई शव को। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का बेड जिसके अंदर बॉडी को छिपा दिया गया और बेड बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के पालघर में यह सनसनीखेज वारदात हुई। यह कपल लिव इन पार्टनर ने प्रेमिका की गला घोटकर हत्या कर दी, बाद में उसकी बॉडी को बेड के अंदर छिपा दिया। हत्या के बाद आरोपी ने घर का फर्नीचर बेच दिया। इसके बाद मुंबई से राजस्थान भाग रहा था आरोपी। आसपास रहने वालों ने बदबू की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश से जाकर पकड़ा। हार्दिक शाह मेघा 3 साल से लिव इन में रह रहे थे और 1 महीने पहले दोनों नाला सोपारा में शिफ्ट हुए थे, यहां रहने आए थे। दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, पड़ोस के लोग कहते हैं, और जिसके बाद यह हत्या हुई है। अब मैं आपको बताता हूं इस तरह की 2 घटनाएं वो मां बाप जिनकी बच्चियां बाहर रहती हैं, बाहर पढ़ती हैं, उनके लिए जरूर फिक्र की बात है। इस तरह की खबरें आने के बाद वो जरूर डर और घबरा जाते हैं। तो माता पिता क्या करें? बेटी अगर बाहर रह रही है तो विशेष ख्याल रखें। उसके आने जाने का वक्त पता होना चाहिए। सख्ती की जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर रखें। उनके साथ माता पिता कम और दोस्त बनकर ज्यादा रहें, ताकि वो अपनी हर बात खुलकर आपसे बता सकें। किन के साथ रहती है उसकी जानकारी रखें। किन लोगों के बीच रहती है यह भी जानना जरूरी है। संगति का असर हर इंसान पर होता है, इसलिए यह पता हो कि किन के साथ रहती है। उसके दोस्त कौन है इसकी भी जानकारी आपको हो। दोस्तों से भी बातचीत करके उनसे हालचाल लेते रहें। हमेशा अपनी राय बच्चों पर न थोपें। हमेशा अपनी राय बच्चों पर थोपने से बचें। उन्हें सही गलत दोनों पक्ष की जानकारी दें और खुद फैसला करने दें। इसके बाद उन्हें खुद